है दोस्तों, वो काफ़ी मेरे हिसाब से यू नो ठीक नहीं है। ठीक है ना। अभी आप जब आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो बात सही है, लेकिन जब आप गलत चीज़ें पढ़ते हैं और हो सकता है आपकी गलत चीज़ें पढ़ने की वजह से या गलत न्यूज़ देने की वजह से, है ना, न्यूज़ जो कि हुई है लेकिन हर न्यूज़ बताई नहीं जाती है, तो इससे क्या होता है, समाज में बुराई फैलती है। तो ये जो एडिटोरियल है ये पर्सनली मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें जो बात की गई है दोस्तों वो आप इससे समझ सकते हैं। ये पूरे का पूरा एडिटोरियल का खुलासा है। नेपाल ने बहुत अच्छा किया है टू एक्टिवली बहुत कंसीडर डीक्रिमिनलाइजिंग, कि क्रिमिनलाइज को ना बनाया जाए टीन एज के रिलेशनशिप को। इंडिया मस्ट डू द सेम, इंडिया को ऐसा करना चाहिए। तो आप इससे समझ में आ सकता, तो मैं इसको नहीं पढ़ सकता दोस्तों, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है उतने, मतलब ये है कि इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया को देयर फॉर आई डोंट लाइक इट। द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल होता है वो काफ़ी मीनिंगफुल होता है। बट एनीवे, just read this one for the sake of the English language. How can we improve English language? We cannot read this one, okay? Who you, किसको तुम कह रहे हो old? बुढ़ा किसको बोल रहा है तू? ठीक है ना, इससे बोलते हैं people over 60, कह रहे कि जो 60 से ऊपर जो लोग हैं are increasingly fitter, और बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी पहले से भी ज़्यादा फिट हैं, इंक्रीजिंगली बढ़ते हुए फिटर हैं, वेल्थियर और पैसे वाले हैं, एंड फुल ऑफ जेस्ट फॉर लाइफ। जेस्ट फॉर लाइफ का मतलब होता है ज़िंदगी को पूरे उत्साह से जीने की चाह है, और उनके अंदर है लाइफ के लिए जीने की चाह, जेस्ट बोलते हैं। क्योंकि द ट्रेंड, ये जो ट्रेंड है विल ग्रो स्ट्रोंगर। ठीक है, और ये जो चलन जो है ना ये आगे और बढ़ेगा। इसका सबसे बड़ा रोल है दोस्तों सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो 60 से ऊपर हैं, वो अपनी बॉडी वॉडी दिखाते रहते हैं। आजकल मोटिवेशनल इतना भर गया है ना पूरे यूट्यूब पे, जिधर देखो मोटिवेशन आपको मिल जाएगा। आप किसी भी सिचुएशन में हो, इतने मोटिवेशनल भर गए हैं। किसी की एज ज़्यादा होगी उसके लिए अलग से मिलेगा आपको, पूरा इंटरनेट इसी से भरा हुआ है। तो और अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी लोग अपना ख्याल भी रख रहे हैं। ठीक है, पहले जो है मतलब ये है कि मोबाइल नहीं था, तो अब मोबाइल आ चुका है, तो लोग इसी से अपना टाइम पास कर लेते हैं। भले ही वो अपनी असल ज़िंदगी को, रियल जो ज़िंदगी उनकी ग्राउंड पे, ज़मीन पे जो ज़िंदगी उनको बर्बाद करते रहते हैं, जो उनको नज़र नहीं आता। लेकिन जब बहुत देर हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा एज हो जाती है 80 और 90 या 70 के करीब, जब किसी काबिल नहीं होते, फिर उनको एहसास होता है कि हमने किया है। 82 के एज के बिली जेन किंग, यस हाँ, शी ऑफ द 39 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, यानी 82 साल की उम्र में बिली जेन किंग, जिन्होंने 39 ग्रैंड स्लैम जीता है। ग्रैंड स्लैम जो है ना एक टूर्नामेंट होता है दोस्तों, उसका वो जैसे आपने मारे शारापोवा का नाम सुना होगा, तो उन्होंने हैज़ गॉट, अब वो जीतने के बाद अब देखो उन्होंने क्या किया, अब कॉलेज ग्रेजुएट भी बन गई है। हैज़ गॉट रखती है, ले लिया है, हर सेल्फ अपने आप को, अ न्यू वन, एक नया टाइटल भी ले लिया। वो क्या है कि कॉलेज ग्रेजुएट भी हो गई है, यानी इतनी एज होने के बावजूद जो है उन्होंने अपना ग्रेजुएट जो होने का सपना था वो भी पूरा किया है। कह रहे कि वाई इज़ दिस मेकिंग हेडलाइन, क्यों इस न्यूज़ को हेडलाइंस के तौर पे देखा जा रहा है, क्यों हम इस न्यूज़ पर चर्चा कर रहे हैं, क्यों इतने मशहूर हो गई, ये सोचने वाली बात है। कह रहे हैं कि इसका आगे मैं अर्थ बता देता हूँ, मीनिंग जो इसका पूरी मीनिंग है, क्योंकि ये जो है रिटायरमेंट्स के पुराने जो सोच को तोड़ देती है। जहाँ अमेरिका में लोग मानते हैं कि बूढ़े लोग सिर्फ गोल्फ़ खेलेंगे, पोते पोतियों के साथ रहेंगे और फ्लोरिडा में आराम करेंगे, तो ये जो सोच है उसको तोड़ दिया है। बिकॉज क्योंकि इट रूडली, अच्छा रूडली का मतलब होता है बुरे तरीके से, है ना, इंटरप्ट्स, है ना, इंटरफेयर करता, दखलंदाजी करता रिटायरमेंट मिथोलॉजी। रिटायरमेंट की जो एक सोच है, रिटायरमेंट से ताल्लुक़ जो मिथोलॉजिक सोच है वो क्या है भाई, विच इन द यूएस के अंदर रिमेन्स कलर्ड, है ना, वो कलरफुल रहता है बाय द गोल्फ, यानी वो कलर मतलब ये है कि उस मैथोलॉजी में लोग कलर भरते रहते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि उस मैथोलॉजी को मान रहे हैं, उस मिथ को, उस गलतफहमी को मान रहे हैं। ये मतलब है कि वो क्या चीज़ है भाई, कि गोल्फ ग्रैंड चिल्ड्रन के वो गोल्फ खेलेंगे, ठीक है, और फ्लोरिडा आइडिया, यानी फ्लोरिडा में रहेंगे,
गोल्फ भी खेलेंगे और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी खेलेंगे और फ्लोरिडा में जाकर के अपनी जैसे रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारेंगे। ये मतलब है। मिथोलॉजी का मतलब होता है रिटायरमेंट को लेकर बनी पुरानी कल्पनाएं, ठीक है। और या फिर लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब ठंड, काम और जिम्मेदारियों से भाग जाना है, ऑब्लिगेशन है ना, या भाग जाना है फ्रॉम कोल्ड, ठंड से, फ्रॉम वर्क, काम से, फ्रॉम ऑब्लिगेशन और जिम्मेदारी से। कह रहे कि इंडियन वर्जन, अब इंडिया वाले क्या सोच, इंडिया में जो रिटायरमेंट लोग होते हैं, बूढ़े लोग, उनकी क्या सोच है उस पर बात करते हैं कि इंडियन वर्जन जो फीचर्स यानी खुसूसियत बनाता है या विशेषता कर देता है क्वाइट डिमोशन। अच्छा, डिमोशन का मतलब होता है चुपचाप काम, महत्व की जगह देना, चुपचाप कम महत्व की जगह देना। यानी भारत में लोग अक्सर सोचते हैं कि बूढ़े माता पिता वो बड़े बेटे के घर के पीछे वाले कमरे में शांत ज़िंदगी बिताना चाहिए, और अगर पैसे हों तो गोवा या पहाड़ों में दूसरे घर हो, है ना। क्या है भाई, क्वाइट डिमोशन मतलब होता है शांत ज़िंदगी गुजारना। टू द बैक, कहाँ भाई, पीछे वाले बेडरूम के ऑफ द एल्डेस्ट सन के घर के, सबसे बड़े घर के जो पीछे का जो बेडरूम है वहाँ पे शांत ज़िंदगी गुजार करना चाहिए। और कुशन्ड बाय अ सेकंड वन इन गोवा। कुशन बाय मतलब होता है सहारा मिले, जो सहारा, या फिर ये कि या उनको सहारा भी दिया जाए किस तरह के दूसरा एक घर हो गोवा के अंदर या कहीं पहाड़ियों में। तो ये इंडियन वर्जन ऑफ द ओल्ड मैन की थॉट है, यानी ओल्ड लोगों के बारे में जो नौजवानों का थॉट है कि वो लोग पीछे रहें, अपना बड़े बेटों के घर में रहें और अपना एंजॉय करते रहें। बट लेकिन एज सम रीडर्स, लेकिन कुछ पढ़ने वाले वुड नो फर्स्ट हैंड, ठीक है, लेकिन जैसा कुछ लोग खुद जानते होंगे, है ना। एज सम रीडर्स वुड नो फर्स्ट हैंड, फर्स्ट हैंड मतलब होता है यहाँ पे खुद का अनुभव। दीज क्लिचेस, कह रहे कि ये पुराने घिसे पिटे विचार आर अगेंस्ट फास्टर दैन पीपल। क्या मतलब है कि ये पुराने विचार इंसानों से भी ज़्यादा जल्दी पुराने हो रहे हैं, है ना। ये एजिंग मतलब होता है, सॉरी आई गेस एजिंग यानी उम्र बढ़ रही है, कम हो रही है। फास्टर दैन पीपल, लोगों की एज से भी ज़्यादा, यानी लोग जितने पुराने हो रहे हैं, जितने बूढ़े, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से ये जो सोच है वो क्या है, पुरानी होती जा रही है। यानी जैसे कुछ लोग खुद जानते होंगे ये पुराने विचार इंसानों से भी ज़्यादा जल्दी पुराने हो रहे हैं, ठीक है। वुड नो फर्स्ट हैंड, जानेंगे खुद से। फर्स्ट हैंड का मतलब होता है खुद से। मुंबई से बेंगलुरु तक अच्छे पैसे वाले प्रोफेशनल्स की उम्र बढ़ने की स्थिति अपने माता पिता से बहुत अलग है। सुनिए, वेल ऑफ का मतलब होता है अमीर लोग। जो वेल ऑफ प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुंबई से लेकर के बेंगलुरु तक हैव अ वेरी डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग आइडियोलॉजिकल, यानी जो उनकी जो विचार है, बायोलॉजिकल कर्व। बायोलॉजिकल कर्व का मतलब होता है शरीर और उम्र बढ़ने का तरीका। देन देयर पेरेंट्स डिड, इसके मुकाबले, यानी क्या मतलब है, मुंबई में बेंगलुरु तक के अच्छे पैसे वाले प्रोफेशनल्स की उम्र बढ़ने की स्थिति अपने माता पिता से बहुत अलग है, ठीक है। उनका जो बायोलॉजिकल कर्व है, उन्हें बढ़ने की जो स्थिति है वो क्या है, वह वेरी डिफरेंट, अलग है उनके माता पिता से। इफ़ दे आर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग, है ना, हेल्थी वेल्थी लेटर लाइफ, वाई शुडंट इट बी पर्पसफुल। अब देखिए, कह रहे कि अगर उनकी आगे की ज़िंदगी लंबी, स्वस्थ और अमीर होने वाली है तो वो अपने अर्थपूर्ण क्यों ना हो, यानी क्यों ना है, बस ऐसी बकवास ज़िंदगी क्यों गुजरे बिना काम के, अर्थफुल होना चाहिए। इफ़ दे आर गोइंग टू हैव, अगर वो रखने जा रहे हैं लॉन्ग, लंबी, सेहतमंद और पैसे वाले लेटर लाइफ, यानी बाद की ज़िंदगी, यानी बूढ़ापे की ज़िंदगी, वाई शुडंट बी, वो क्यों नहीं होना चाहिए कि पर्पस से भरा हो, यानी वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि वही बुढ़ापे के एज में भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। करें कि डायरेक्टर ऑफ द MIT एज लैब, यानी MIT एज लैब के डायरेक्टर जोसेफ
कफिलन कहते हैं कि 2047 तक दुनिया में 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या 15 साल से कम उम्र के बच्चों से ज़्यादा होगी और उनके पास इतिहास के किसी भी समय से ज़्यादा पैसा और शिक्षा होगी। MIT एजलेफ के जोसेफ कफलिन अंडरलाइंस का मतलब होता है ज़ोर देकर कहना, दैट 2040 तक देयर विल बी, वहाँ होंगे ज़्यादा लोग इन द वर्ल्ड, दुनिया में ओवर 60 से ज़्यादा लोग, यानी 60 से ऊपर वाले, 60 साल से ऊपर वाले लोग ज़्यादा होंगे दुनिया में, विथ मोर मनी, बहुत पैसों के साथ, एंड एजुकेशन, और तालीम के साथ, दैन एनी अदर टाइम, बजाय इसके किसी और टाइम पे होता इन द हिस्ट्री, इतिहास में। दैन चिल्ड्रन अंडर 15, और 15 साल से कम उम्र के बच्चों से भी ज़्यादा होगी, है ना। चिल्ड्रन यानी अंडर 50 जो 15 साल से कम बच्चे हैं उनसे भी ज़्यादा होगी। एंड बी, और दूसरी बात, ठीक है, और लंबी उम्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसी बन गई है। समझ में आता है दोस्तों। एंड बी, द लॉन्गेविटी, यानी लॉन्गेविटी लंबे क्या है, लंबी उम्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था इज़ ऑलरेडी इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा है, इनफ टू बी, कि वो हो जाए कि तीसरी सबसे बड़ी आफ्टर द US एंड चाइना के बाद। यानी लंबी उम्र से जुड़े जो अर्थव्यवस्था है इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसी बन गई है। लॉन्गेविटी इकोनॉमिक मतलब होता है लंबी उम्र वाले लोगों से जुड़ा आर्थिक सिस्टम जो चल रहा है दुनिया में, वो बिज़नेस इतना बढ़ गया है। जैसे आप फैशन को देख लो, है ना, मोस्टली लोग बोलते हैं ना फैशन करवाते हैं, लिपस्टिक, हमारे समाज में बहुत कई लोग बुरा मानते हैं लिपस्टिक को, और करते हैं लिपस्टिक लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, एक से एक पैंट्स आते हैं, एक से एक फैशंस आते हैं, ये सब के सब मार्केट में लाया जाता है अपने पैसों को बढ़ाने के लिए। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये दौड़ने का जो रिवाज बनाया गया है सुबह सुबह उठ के, ये तो है कि सुबह सुबह उठ के चलना चाहिए, लेकिन ये जो दौड़ने का जो रिवाज बनाया गया है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि एडिडास और नाइकी ने ये सब काम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, क्योंकि ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, ये लोग क्या है, मैनिपुलेट करते हैं लोगों के थॉट पर ये लोग काम करते हैं। इनके पास पैसा ही इतना होता है कि इनको रिस्क लेने का बड़ा ही वो होता है, लोगों के थॉट पर काम करते हैं, फिर उससे प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे आप गूगल को देख लो, गूगल जो है ना, गूगल की कई मार्केट्स हैं, गूगल हो गया, उसके बाद यूट्यूब हो गया, फिर उसका एंड्रॉयड है, यानी कुल मिला के आप जहाँ पे जाओगे तो गूगल ही मिलेगा, और अपना ही प्रोडक्ट बनाते हैं और अपने ही कस्टमर को बेचते हैं, समझे नहीं। प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट भी अपने ही प्लेटफॉर्म पे करते हैं, और जो उनका कस्टमर होता है अपने ही उस पर उसको बेचते हैं। तो हर चीज़ से चारों तरफ से जो कैपिटलिज्म होता है ना, वो चारों तरफ से घेर रखा है। करे कि ये जो दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, द ओल्ड स्टोरी, जो पुरानी स्टोरी ऑफ द नीडी ओल्डर पीपल, ज़रूरत वाले जो पुराने ओल्डर लोग हैं, नीड्स टू बी रिटन, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत है। इन ओल्ड स्टोरी में जो कहा जाता है ना कि बूढ़े लोग बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, या इनको ये होता है वो होता है, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत है। करे कि बिज़नेस कंपनियां और सरकारों को अपनी सोच बदलनी होगी। करे कि बाय बिजनेसेस, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, यानी जो मुलाजिम लोग हैं, और गवर्नमेंट्स को ऑफ कोर्स क्या है, उसको सोच बदलनी पड़ेगी। एक्सटेंडिंग वर्किंग लाइफ बाय अ चॉइस इज़ अ लग्जरी ऑफ द हायर इनकम, हायर एजुकेशन एंड अ बेटर हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। ठीक है, कह रहे कि बेशक अपनी इच्छा से लंबे समय तक काम करना सिर्फ उन लोगों के लिए आसान है जिनके पास ज़्यादा पैसा, अच्छी शिक्षा और अच्छी सेहत है। ऑफ कोर्स एक्सटेंडिंग, बढ़ाना, वर्किंग लाइफ, काम की ज़िंदगी को बाय चॉइस, अपनी इच्छा से, इज़ अ लग्जरी फॉर द हायर। ये लग्जरी बोलते हैं दोस्तों ऐसी सुविधा जो सबको ना मिले। ये लग्जरी है, एक ऐसी सुविधा है ऑफ द हायर इनकम, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोगों के लिए, हायर एजुकेशन और बहुत ज़्यादा तालीम वाले लोगों के लिए, एंड बेटर हेल्थ वर्कर्स, और अच्छे
शिक्षा और अच्छी सेहत के लिए, है ना, बेहतरीन हेल्थ के काम करने, यानी जो अच्छे सेहत वाले हैं उनके लिए एक लग्जरी है। यानी हर बूढ़ा इंसान ये काम नहीं कर सकता। वो कुछ जो बेचारे बूढ़े होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत काम किया होता है, और जो गरीब होते हैं, गरीबी ज़िंदगी गुजारी होती है, वो थक जाते हैं, वो दे कांट डू एनी वर्क। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, समझे, प्रोफेशनल्स हैं, वो बुढ़ापे में थकते हैं नहीं, ठीक है, चूँकि उनका खान पान ही वैसे ही होता है। विथ ओनली 12% ऑफ द इंडियाज़ वर्क फोर्स, अच्छा ये बोल सुनिए, कह रहे कि भारत में सिर्फ 12% लोगों को पेंशन मिलती, सिर्फ साथ में ओनली 12% ऑफ इंडिया का जो वर्क फोर्स है, काम करने वाले लोग कवर्ड बाय अ फॉर्मल पेंशन, जिनको ढांक दिया गया है फॉर्मल पेंशन स्कीम से पेंशन मिलने वाली चीज़ें, यानी जिनको पेंशन दिया जाता है। कहने के द स्टोरी रिमेन्स प्री इंडस्ट्रियल, स्टोरी बाकी रहती है फैक्ट्री से पहले के ज़माने का, फॉर मोस्ट ऑफ द रेस्ट, बाकी लोगों के लिए, उनमें से ज़्यादा। प्री इंडस्ट्रियल मतलब होता है पुराने ज़माने जैसा, वर्क फोर्स में काम करने वाले लोग, यानी भारत में जो है सिर्फ 12% लोगों को पेंशन मिलती है, इसलिए बाकी अधिकतर लोगों की ज़िंदगी अब भी पुराने समय जैसा है, जहां बुढ़ापे में भी काम करना पड़ता है, ठीक है। द स्टोरी रिमेन्स बाकी रहता है प्री इंडस्ट्रियल, यानी इंडस्ट्री से पहले, फैक्ट्री से पहले, मतलब पुराने ज़माने की तरह, फॉर द मोस्ट ऑफ द रेस्ट, हमें नहीं, अधिकतर लोगों के लिए, एज इन क्योंकि इंसानी इतिहास के बड़े हिस्से में रिटायरमेंट जैसा कुछ नहीं था, है ना, जैसा कि एज इन फॉर मच ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी हिस्ट्री के लिए रिटायरमेंट सिंपली डिडंट एग्जिस्ट, सीधा सीधा कुछ भी नहीं था, रिटायरमेंट कोई भी चीज़ नहीं थी। एंड ओल्ड एज वाज जस्ट द फाइनल हार्डर चैप्टर ऑफ वर्किंग लाइफ, और बुढ़ापा सिर्फ काम करने वाली ज़िंदगी का आखिरी और कठिन हिस्सा होता था, ठीक है। क्या है, एंड ओल्ड एज वाज जस्ट अ फाइनल हार्डर, कठिन हिस्सा होता था काम करने वाली ज़िंदगी के लिए। खुदा हम सबको बचाए बुढ़ापे की मुसीबत से आमीन। बट द वंस, लेकिन जो लोग अपनी पसंद से ज़िंदगी चुन सकते हैं, वे शायद सबसे अलग सोच वाली पीढ़ी है। बट द वंस हु कैन चूज, जो चुन सकते हैं, आर परहैप्स, शायद सबसे ज़्यादा, मोस्ट अनहर्ड लाइक मतलब होता है भीड़ की तरह ना चलने वाले, अनहर्ड लाइक जनरेशन एवर, यानी पसंद की ज़िंदगी चुन सकते हैं, वे शायद सबसे अलग सोच वाली पीढ़ी होते हैं। अनहर्ड मतलब होता है, अनहर्ड लाइक ने भीड़ की तरह ना चलने वाले लोग होते हैं, जनरेशन एवर। जैसा कि लिंडा ग्रेटन और एंड्रयू स्कॉट अपनी मशहूर किताब द 100 ईयर लाइफ में कहते हैं कि जितनी लंबी ज़िंदगी होगी, आपकी पहचान उतनी ज़्यादा इस बात से बनेगी कि आपने खुद क्या बनाया, ना कि सिर्फ इस बात से कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी, है ना। एज लिंडा ग्रेटन और एंड्रयू स्कॉट कहते हैं इन देयर इन्फ्लुएंशियल बुक, मशहूर जो किताब है दोस्तों, इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली जो बुक है, द 100 ईयर और लाइफ, 100 साल की जो ज़िंदगी है, द लॉन्गर योर लाइफ, कह रहे कि जितनी लंबी ज़िंदगी होगी, द मोर योर आइडेंटिटी, उतनी ज़्यादा आपकी जो पहचान है वो दिखाती है कि व्हाट यू क्राफ्ट, कि आपने खुद से क्या बनाया। क्राफ्ट का मतलब यहाँ पे होता है खुद बनाना या खुद तैयार करना, रादर देन, बजाय इसके कि अ रिएक्टिव रिस्पॉन्स टू वेयर यू बिगन। रिएक्टिव रिस्पॉन्स का मतलब होता है परिस्थितियों के अनुसार सिर्फ प्रतिक्रिया देना, रादर इसके कि आपने रिएक्टिव रिस्पॉन्स यानी जवाब दिया हो जहाँ से आपने शुरू किया है, उसका जो यानी हालात के अनुसार जो भी आपने जवाब दिया है, हालात के अनुसार जो भी काम किए हैं, उसके बारे में लोग पूछते नहीं हैं, लोग देखते भी नहीं, बल्कि आप ये बोल के वो देखते हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपने खुद से क्या किया है। एक तो जॉब करने वाले लोग होते हैं, जॉब कर लिया, पेंशन मिल रही, खा रहे पी रहे, हग रहे मूत रहे, उसको कोई नहीं पूछता। लेकिन ये है कि आप ने खुद से अपनी ज़िंदगी में या दूसरों की ज़िंदगी में क्या प्रभाव डाला है, उसके बारे में लोग ज़्यादा पूछते हैं। कह रहे कि देयर विल बी अ वैरायटी ऑफ कैरियर, के लोगों के पास अलग अलग तरह के कैरियर होंगे, कि वहाँ होंगे वैरायटी ऑफ कैरियर अलग अलग तरह के, एंड वाइल, और जबकि सेविंग्स जो होगी, और जबकि जो है बचत सुरक्षा का आधार देगी, सेविंग्स विल प्रोवाइड देगी द बेस्ट लाइन, है ना, बुनियाद बनेगी सुरक्षा का। न्यू स्किल्स एंड सस्टेन्ड रिलेशनशिप विल काउंट फॉर अ लॉट टू,
ठीक है। कह रहे कि नई स्किल्स और लंबे समय तक बने रिश्ते भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, है ना। नई स्किल्स और सस्टेन रिलेशन, जो लंबे समय तक जो रिश्ते होते हैं, विल काउंट, उसको काउंट फॉर अलॉट। काउंट फॉर अलॉट का मतलब होता है शुमार होगा बहुत ज़्यादा, यानी उसका शुमार होगा बहुत, अलॉट बहुत ज़्यादा शुमार होगा, यानी उसकी महत्व बहुत ज़्यादा होगी, यानी समय तक बने रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। समझ में आता है दोस्तों। चलिए, लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का, इंडीड रिसर्च बताती है कि बुढ़ापे में खुशी का सबसे बड़ा कारण आपके करीबी रिश्तों की गुणवत्ता होती है। इंडीड रिसर्च दिखाती है, दिखाया दैट द सिंगल स्ट्रॉन्ग, अकेला जो सबसे मजबूत प्रिडिक्टर ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का जो प्रिडिक्टर है, प्रिडिक्टर मतलब किसी चीज़ का सबसे बड़ा संकेत देने वाला कारण, यानी खुशी के जो सबसे बड़ा संकेत देने वाला जो कारण है सबसे मजबूत, वो है इन लेटर लाइफ, बुढ़ापे की ज़िंदगी, इज़ द क्वालिटी ऑफ योर क्लोजेस्ट, कि वो क्या है, सबसे बड़ा कारण है आपके करीबी रिश्ते की गुणवत्ता ऑफ योर क्लोज रिलेशनशिप्स, आपके जो करीबी रिश्तों की गुणवत्ता। 100 year old ह्यूमन इज़ स्टिल अ ह्यूमन, क्यों, इसलिए कि 100 साल का इंसान भी आखिर एक इंसान ही होता है। 100 ह्यूमन इज स्टिल ह्यूमन है। अब जब ह्यूमन है तो ह्यूमन का मतलब इमोशंस हैं, इमोशंस में आपके इमोशंस में आपका साथ देता है आपके रिलेशनशिप, जो आपके साथ जिसने आपकी ज़िंदगी की, उसमें सबसे पहले आपकी वाइफ आती है, फिर आपने किसके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर, अपने बच्चों के साथ और आसपास के लोगों के साथ जो करीबी रिश्तेदार हैं। लेकिन जो ऊपर की जो दोस्तों एडिटोरियल है ना, इसमें वो बात कही गई है जिससे रिश्तेदारी टूटती है, जिससे फैमिली सिस्टम तबाह होता है। तो एक तरफ एडिटर साहब इसकी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप जो बिल्ड होती है दोस्तों, वो ऑनेस्टी पर होती है और प्योरिटी पर और खूबसूरती पर होती है। जब रिलेशनशिप में जब आप एक चीज़ जो शादी करने के बाद अलाउड होनी चाहिए, उसको जब पहले ही आप अलाउड कर देते हैं, फिर क्या होगा, फिर कहीं ट्रस्ट नहीं होगा, फिर आदमी जो है क्योंकि ट्रस्ट उसी चीज़ से बनती है। जब एक चीज़ को आप अलाउ कर देते हो तो आपका फैमिली सिस्टम तबाह है, आपका बेटा कौन है पता नहीं लगेगा, आपका बाप कौन है ये पता नहीं लगेगा, जैसे और दूसरे कंट्रीज़ में होता है जहाँ पे बाप का पता ही नहीं होता। तो इस तरीके की बात, जो रिलेशनशिप जो बिल्ड होती है, जो एक इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है एक फैमिली के अंदर, वो प्योर रिलेशनशिप होती है, जिन्होंने लीगल तरीके से धर्म के हिसाब से सही से शादी किया हो और बच्चे पैदा किया हो। तो उनकी जो है, जैसे आप कोई लेडी है बहुत ही अच्छी तरीके से रह रही हो, अच्छी तरीके से जैसा धर्म कहता है उसके हिसाब से बच्चे पैदा किए, जब वो जैसे जैसे बड़ी होती है उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती रहती है। इसी तरीके से आदमी की रिस्पेक्ट हो। लेकिन जब एक इंसान का कोई ठिकाना नहीं होता, कहीं भी कुछ भी किधर भी मुंह मार लेता है, तो उसकी जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी बनती है, बढ़ती है दोस्तों, वो बड़ा होता है, वैसे वैसे उसकी ज़िंदगी जहन्नम बनती जाती है। क्योंकि जब एक इंसान एक दूसरे की जगह पे खाली अपनी खूबसूरती के बलबूते पे एक दूसरे की जगह पे जब मुंह मारता है या अपनी खूबसूरती पे घमंड करके, तो क्या होता है कि खूबसूरती जब तक रहती है तब तक लोग उसको पूछते हैं। जहाँ अधेड़ उम्र के इंसान रहता है तो उसको कोई वफ़ादार इंसान नहीं मिलता उसका साथ देने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एनीवे दोस्तों, ऑल आर माय पर्सनल ओपिनियन, ये सब मेरी पर्सनल ओपिनियन है, डोंट टेक इट सीरियसली। आपको पूरा अधिकार है आप जो कुछ सोचें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। और मैं PDF इसमें डालने की कोशिश करता हूँ।